हाय एवरीवन। सो लास्ट पेपर है यार। जैसा भी पुराने पेपर गए, ये टारगेट रखते हैं कि आईडीटी में एग्जाम्शन आ जाए, सो दैट पुराने पेपर अच्छे गए हों, एग्जाम्शन आ गई, अच्छे नंबर आ गए तो एग्रीगेट निकल जाएगा। और पुराने पेपर मान लो बिल्कुल ही अच्छे नहीं गए हो तो भी एटलीस्ट एग्जाम्शन आके ये पेपर तो खत्म हो। और लास्ट टाइम का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत बच्चों के मैराथन वगैरह इन सबसे हेल्प मिली है। तो मैंने क्या किया है, कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब ये करके जाओगे ना तो मैं मान के चलता हूँ कि 50-60% पेपर तो यहीं से आ जाना है। ठीक है, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाए, तो आप इनको देख लीजिए। इसकी लिस्ट जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे डाल रखी है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लिस्ट है। देखो, हर चैप्टर के अंदर कोई भी चैप्टर ऐसा ना, लोग एबीसी करते रहते हैं, लेकिन हर चैप्टर में कोई ना कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब एग्जाम से एक दिन पहले इतना सारा सिलेबस बहुत सारे लोगों का खत्म नहीं हो पाता है, तो यू शुड एंश्योर कि एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो आप क्या करो, खत्म कर लो। मतलब ठीक है, मान लो कि कोई टॉपिक, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही करने हैं, बट ये तो करने ही करने हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि या तो टॉपिक के नाम लिख दिए, या फिर सपोज करो कोई टॉपिक ऐसा है कि यार टॉपिक नहीं करके अगर ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी लिख लियो, साइड में रेफरेंस भी लिख दिया। कोशिश ये की है कि मैंने क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन बैंक से नहीं लिखे, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होंगे, तो मैंने आरटीपी, एमटीपी या मॉड्यूल के क्वेश्चंस का रेफरेंस दिया है, सो दैट हर किसी को इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। आर्टिकल 246A, 269A एंड 279A, 3 आर्टिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 279 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सप्लाई चैप्टर के अंदर मैंने लिखा है पैरा 2 एंड 3 ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है, शेड्यूल 1 में भी बाइफर्केशन कर दिया। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक टॉपिक है जहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 नंबर की स्टडी पूछ सकते हैं। शेड्यूल 3 पूरा इंपॉर्टेंट है और सेक्शन नंबर पूरा 8 इंपॉर्टेंट है। तो अब इतने बड़े चैप्टर में आप यही चीजें कर लोगे, खत्म है मामला। आरसीएम में जीटीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोटर व्हीकल, सारी चीजें मैराथन में भी कवर करेंगे, बट पता होनी चाहिए कि भाई इन केस मैराथन के बाद भी कुछ रिवीजन करें तो ये टॉपिक्स तो रह ही नहीं जाए। मतलब यू शुड एंश्योर दिस। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड करस्पॉन्डेंट, एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो अभी थोड़ा अमेंडमेंट भी आए, ओपन मैराथन में भी अच्छे से ले लेंगे। एग्जामिशन में हेल्थ केयर सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि गुड ट्रांसपोर्ट का कई केस स्टडी दे रखी है। जो पूरी की पूरी केस स्टडी जीटीए से बना दी, वो मंडोर वाला था ना, कि किन किन केसेस में जीटीए एग्जाम्प्ट है, जीटीए से सामान ले जाना, ये सब। गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड ट्रस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप ध्यान रखना। प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 10(1)B जो बिल टू शिप टू मॉडल का क्वेश्चन आता है ना, जिसमें दो सप्लाई होती हैं, तो 10(1)B लगता है, 10(1)A लगता है, वो 12 सबसेक्शन 3 वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मेजोरिटी रूल जो लगता है, जो लोग मेरे से पढ़े उनको पता होगा, या यूट्यूब पे कोई मेरे वीडियोस वगैरह देखे हैं तो। 12 सबसेक्शन 7 क्या होता है, वो वाला तुम्हारा एक क्वेश्चन दे रखा है ना मॉडल में, म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड, वो वाला, वो ध्यान रखना। और 13 सबसेक्शन 8 ये आपको सेक्शन नंबर 13 के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे सप्लायर या रिसीवर में से दोनों एक भी जना इंडिया के बाहर होता है। ठीक है, बैंक वाला है 13 सबसेक्शन 8, तो इनको आप ध्यान रख लेना। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर रेफरेंस नहीं दिया, बस यही कर लेना, काम हो जाएगा। टाइम और सप्लाई की बात करें ना तो ये चैप्टर लगता बड़ा हल्का सा आसान है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 4 वर्किंग डेज वाला कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम भी एक्सपेक्टेड था बट आया नहीं। इस बार पूरी उम्मीद है कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का 4 वर्किंग डेज वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विस और एसोसिएट एंटरप्राइजेस। एसोसिएट एंटरप्राइजेस से अगर आप कोई सर्विस लेते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज कौन होती है, इससे 26% से ज्यादा का अपना होल्डिंग होता है, तो एसोसिएट। कभी क्वेश्चन में सब्सिडरी दे रखा हो तो भी वही प्रोविजन लग जाएंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में जैसे बहुत बड़ा चैप्टर है यार, क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होता है ना, इधर इट विल कम ऑफ टाइम और वैल्यू, और नहीं सॉरी टाइम का तो नहीं होता, वैल्यू या प्लेस इनमें से आता है। अब ये वैल्यू सप्लाई में क्या क्या करना है, मस्ट है, ये तो करना ही करना है। तो सबसे पहले उठाना है रूल 32। रूल 32 में आपको मनी चेंजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लाइफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन लास्ट टाइम एक्सपेक्टेड था, आया नहीं, इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है लाइफ इंश्योरेंस से। रूल 33 प्योर एजेंट वाला, और एंड में आपको देखना है रूल 27, 28 एंड 29। ठीक है, ये मैंने भी सीक्वेंस वाइज दे रखी है लिस्ट की, सबसे पहले रूल 32 करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर रूल 33 करो, है ना, ऐसे बना रखी है। आईटीसी के लिए बहुत ज्यादा डर बना रखा है, कुछ भी नहीं है, ऑल द आप मैराथन में देखोगे तो छपरी लगेगा। बाकी आईटीसी का एक, अगर आपको आईटीसी में ज्यादा ही तकलीफ हो रही है ना, आपको लगता है कुछ भी नहीं आता हो, तो आप एक काम करना, अक्षांश गर्ग या आईटीसी क्वेश्चन, बस वीडियो आ जाएगा, वो देख लेना, 3-3.5 घंटे का वीडियो है, उसको निकाल लेना, वैसे देख ही रखा होगा आप लोगों ने। तो आईटीसी में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एमटीपी 1 ऑफ नवंबर 22, वो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अमेंडमेंट भी कंसिडर किया है। और क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20 ऑफ मॉड्यूल, ये आपको देखने रहेंगे। ठीक है, आईटीसी के अंदर। इनवॉइसिंग चैप्टर की बात करें,
तो एक वो है ना इनवॉइसिंग चैप्टर आप खोलोगे, जब मेरे भी नोट्स हैं आपके पास, तो कंडीशंस फॉर टैक्स इनवॉइस जिसके अंदर 200 रुपीज से कम की वैल्यू होगी या रिसीपमेंट अनरजिस्टर्ड होगा, ये सारी बातें दे रखी हैं। तो इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं होती टैक्स इनवॉइस देने की, वो कंडीशन देख लेना क्योंकि वहां से एमसीक्यू बन जाते हैं कई बार। ई इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले लिमिट 50 करोड़ से इस साल से 20 करोड़ हो गई है, वो देख लेना। और ई इनवॉइसिंग कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आरटीपी नवंबर 22 का डायनामिक क्यूआर कोड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जरूर देख के जाना। डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन 73 74 हर बार क्वेश्चन आता है, इधर एमसीक्यू और वैसे मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स का क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं आया, तो मेरे को लग रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। और एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वैसे तो मॉड्यूल में ये क्वेश्चन दे नहीं रखा, लेकिन मैंने कई बार करवा रखा और आज मैं मैराथन में भी करवाऊंगा, टाइम स्टैम्प्स डले होंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला भी आप देख लेना एक बार। असेसमेंट एंड ऑडिट अच्छा चैप्टर है, ये सारे चैप्टर पूछे जाएंगे एग्जाम में। टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट होता है ना कि 6 महीना, फिर प्रोविजनल असेसमेंट से फाइनल असेसमेंट कितने दिन में, 6+4 ईयर्स, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मॉड्यूल 7 ऑफ मॉड्यूल सेक्शन नंबर 66, ठीक है 66 मतलब स्पेशल ऑडिट, और टाइम लिमिट एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट इन सेक्शन नंबर 65, वो आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये तो पूरी लिस्ट खत्म हो गई। यहाँ पे दूसरी लिस्ट पे आते हैं। एक ही लिस्ट दे रखी है, ये अपने देख लिया, रुको ये दूसरी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, इसको देख लीजिए। सेकंड लिस्ट में आते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, ये चैप्टर के अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं थोड़े से, जैसे रीजन फॉर इंस्पेक्शन, चैप्टर खोलते ही पहला क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर का कि किन किन रीजन से रीजन टू बिलीव होना चाहिए, और आपके पास किन किन चीजों का रीजन टू बिलीव होना चाहिए। वो बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सर्च, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा ICAI ने, लेकिन पूछ सकता है। लास्ट टाइम सेफगार्ड्स वाला क्वेश्चन था, वो भी कभी नहीं पूछा था, लेकिन ठीक है 6 पॉइंट्स बन सकते हैं, मतलब 6 पॉइंट याद करके जाना। 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कंटेंट ऑफ सर्च वारंट बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, इसको भी देख जाना। मॉड्यूल का मैंने रेफरेंस दे रखा है, पेज नंबर 18.7 ऑफ मॉड्यूल। गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट 18.10 18.10 पेज पे दे रखा है। इसका पूरा गाइडलाइन ऑफ अरेस्ट से पहले ना ऊपर की 5-6 लाइन भी पढ़ लेना, क्या पता वो केस स्टडी के फॉर्म में पूछ ले। पता है इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है, क्वेश्चन में पूछा होगा गाइडलाइन ऑफ अरेस्ट, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग बदल सकती है, तो पता चला आपको पता ही ना चले कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ ले। तो गाइडलाइन ऑफ अरेस्ट के ऊपर 5-6 लाइन दे रखी है ना, उसको एक बार पढ़ लेना कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है इसका। गाइडलाइन फॉर समन 18.12 और समन के प्रिकॉशन, वही ना टॉप मैनेजमेंट को इशू नहीं कर सकते, रात को नहीं बुला सकते, ये सब। और सेक्शन नंबर 71 जो पेज नंबर 18.13 पे दे रखा है, वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, तो ये देख जाना, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अपील्स एंड रिवीजन पे आते हैं। अपील्स एंड रिवीजन क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर 108। अब 108 भी बहुत बड़ा है, 108 मतलब रिविजनरी अथॉरिटी वाला, उसके अंदर एक क्वेश्चन 4 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या बोलता है, केसेस जहां पे रिवीजन नहीं कर सकते, ऑलरेडी रिवीजन में गया हुआ हो, अपील्स में हो, ये सारे 4 केसेस दे रखे हैं। टाइम लिमिट ऑफ अपील फाइलिंग टू अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि भाई अपीलेट अथॉरिटी में असेसी कितने टाइम में जाएगा, डिपार्टमेंट कितने टाइम में जाएगा, ट्रिब्यूनल में, ये सब मैराथन में कवर करेंगे। वैसे प्री डिपॉजिट, वैसे ऑल दो अभी थोड़े से चेंजेस भी किए इस बार, वैसे प्री डिपॉजिट कितना 10% 20%, लेकिन अभी नया कॉन्सेप्ट भी आया, वो छोटा ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट वो भी बता देंगे। अमेंडमेंट वीडियो देख लेना मेरा। फीस फॉर फाइलिंग ऑफ अपील वो 10,000 रुपीज वगैरह, ये सब देख लेना एमसीक्यू के हिसाब से। और अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, नॉन अपीलेबल ऑर्डर, किन किन केसेस में आप अपील में ही नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो अपील्स एंड रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई डाउट नहीं है, पूछा जा सकता है। एडवांस रूलिंग में क्वेश्चंस फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट, किन किन रीजंस के कारण अपन एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, तो 7-8 केसेस दे रखे हैं, उनको जरूर से पढ़ के जाना, ICAI का फेवरेट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 6 ऑफ मॉड्यूल, पेज नंबर 23.8। रिटर्न में QRMP स्कीम से 100 तो नहीं, 99% क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है QRMP से। रिफंड में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ मॉड्यूल, मतलब बेसिकली रूल नंबर 89.4, 89.5, उनके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आज, सफिशिएंट है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सेप्शन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो लास्ट अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड था वो क्वेश्चन, और आया भी था एग्जाम में, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, इस बार भी पूछ सकता है ICAI। पेनल्टी इस बार अमेंडमेंट हुए, तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ RTP, मैंने RTP भी करवा रखी है, वो भी देख सकते हैं आप, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन देखना है आपको पेनल्टी का। माइनर ब्रीच वाला कॉन्सेप्ट होता है ना सेक्शन 126, उसमें एक ध्यान रखना माइनर ब्रीच में, कि अगर एग्जैक्ट 5,000 रुपये का अमाउंट हो ना, तो उसको माइनर ब्रीच नहीं मानते,
5000 से कम हो तो ही माइनर ब्रीच मानते हैं। इस पॉइंट पे एमसीक्यू बन सकता है। और एक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस ध्यान रखना इसको। मिसलेनियस प्रोविजन बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। एक लाइबिलिटी अंडर सर्टेन केसेस है, ऑल तो उसमें लिखा नहीं है, बट उसमें कुछ नहीं, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, कुछ भी नहीं पता हो ना एग्जाम में, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी पैसा छोड़ता नहीं है। और मिसलेनियस प्रोविजन में क्या करना है, 2 ही सेक्शन पढ़ने, सेक्शन 161 और 171, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। वो ये NAA वाला होगा एक, तो 171। कस्टम में आ जाते हैं, वैसे तो कस्टम का मैं 2 घंटे का मैराथन लूंगा, उसमें सारा काम कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। जैसे RTP May 22 का जो क्वेश्चन है ना, कस्टम में ना वैल्यूएशन में वो 20% वाला कॉन्सेप्ट होता है, FOB वाला। इस बार बहुत उम्मीद है मुझे कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए ICAI को, क्योंकि RTP MTP में हर बार देता है लेकिन कभी पूछता नहीं है, तो क्या पता इस बार पूछ ले। तो RTP May 22 का बेस्ट क्वेश्चन है कस्टम का, वैल्यूएशन का। उसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 14, उसका बगल में मैंने पेज दे रखा है, ये सब मॉड्यूल के हैं, 4.63, 4.71, 4.72 और ये जितने भी दे रखे हैं ना 4.74 और 4.77, ये सब वैल्यूएशन के दे रखे हैं। बैगेज का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ RTP November 22 अभी वाली, और क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ मॉड्यूल, एंड इलस्ट्रेशन 3 5.34। ये इलस्ट्रेशन 3 है ना 5.34, ये ऑल द बैगेज का नहीं है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले चैप्टर का है, तो जरूरी रहेगा। वेयर हाउसिंग का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ RTP November 22, 17 ऑफ RTP May 22 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल। ठीक है। ड्रॉबैक, आप मेरा मैराथन देख लेना, ड्रॉबैक के अंदर मैं आपको बता दूंगा, ये उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बता दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ड्रॉबैक में सेक्शन नंबर इररेलेवेंट है, बच्चे पूछते रहे सेक्शन नंबर, बट वैल्यूएशन के रूल नंबर याद रखना। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस का कौन सा सब रूल, ये मत रखना, रूल 32 बस इतना याद रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। रूल 27, 28 ये रूल नंबर याद रहने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बाकी मैराथन में सब कवर करेंगे। ये तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, और भी छोटी छोटी चीज़ें डालता रहूँगा। MTP RTP का क्रक्स भी डाल दूंगा इस वाले अटेम्प्ट की। ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट। लास्ट पेपर है, बस जितनी जान अभी तक नहीं लगाई उतनी ही लगानी है, बस मेरे को भी लगानी है और आपको भी लगानी है। थैंक्स अ लॉट।